आज हम बनाएँगे यूनिकॉर्न थीम्ड केक। स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है ये और इसमें मैंने बताया है कि हमने यूनिकॉर्न कैसे बनाना है फॉन्डेंट से और साथ में ये 2 टियर का केक बनने वाला है और 2 टियर के केक को आपने कैसे असेंबल करना है, कौन-सा राइट वे है असेंबल करने का, वो भी इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। तो इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आप कुछ सीख पाएँगे। फॉन्डेंट का काम नहीं किया है तो इस वीडियो में मैंने अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है और आप एक ही वीडियो से सब कुछ सीख जाएँगे, आपको अलग-अलग वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एंड तक इस वीडियो को देखें अगर आपको कुछ सीखना है तो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना स्पॉन्जेस बना के रख लिए थे, तो टोटल ये 3 केजी का केक बना है। तो जो नीचे वाला स्पॉन्ज है वो मैंने 1.5 केजी का बनाया है, 1.5 किलो के करीब, और ऊपर वाला स्पॉन्ज मैंने आधा किलो का बनाया था। क्योंकि इसमें जो भी फ्रॉस्टिंग वगैरह होती है ना, उसका वेट डाल के टोटल ये 3 केजी का बन गया था। तो ये पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था, तो मैंने इसको पाइनएप्पल की ही जो क्रश आता है मार्केट में, उससे मैंने इसको सोक कर लिया और साथ में ही मैंने इससे फ्रेश पाइनएप्पल से इसका जो फ्रूट फिलिंग है वो भी बनाई थी और वो भी मैंने इसके अंदर डाली है। तो ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है बिगिनर्स के लिए और जो कि स्ट्रगल करते हैं फॉन्डेंट से काम करना, और जिनको पता नहीं लगता है कि फॉन्डेंट व्हिप क्रीम केक के ऊपर स्टिक नहीं होता है अच्छे से, गिर जाता है, उसके क्या रीज़न्स हैं और आप क्या ऐसा करें कि जो फॉन्डेंट है वो व्हिप क्रीम के ऊपर टिक जाए। तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने फ्रेश पाइनएप्पल से ये फ्रूट फिलिंग घर पे ही बनाया था और वो मैंने इसकी लेयर्स में डाल दिया है और इसके ऊपर थोड़ी-सी व्हिप क्रीम अगर आप लगा देंगे ना, तो इसके ऊपर वाला जो बेस है वो अच्छे से चिपक जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने सबसे पहले क्रश से इसको सोक किया है, क्रश में पानी डाल के, और फिर व्हिप क्रीम लगाई है इसके ऊपर और फिर से उसके ऊपर मैंने एक लेयर में फ्रूट फिलिंग जो घर वाली थी वो यूज़ की है और दूसरी लेयर में मैंने मालाज़ का जो पाइनएप्पल क्रश आता है वो यूज़ किया है। और ये दोनों जो फ्लेवर्स थे, जब ये कंबाइन होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक बनता है। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें अगर आपने अभी तक ये कॉम्बिनेशन नहीं ट्राई किया है तो। और ये मैंने स्टेप रिपीट करती गई और इसकी मैंने सबसे पहले करी क्रम्ब कोटिंग, क्योंकि किसी भी केक को अगर आपने अच्छे से आइसिंग करनी है तो उसकी क्रम्ब कोटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तभी एक अच्छी सी फिनिशिंग आती है और क्रम्ब कोट करके आपको इसको फ्रिज में सेट होने के लिए ज़रूर रखना है। अब वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में तो क्रम्ब कोटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो इसके क्रम्ब्स होते हैं वो व्हिप क्रीम में ना दिखें, फाइनल फिनिशिंग में ना दिखें, इसलिए हम क्रम्ब कोटिंग करते हैं। तो मैंने ना ये केक जो नीचे वाला बेस था पूरा, मतलब 2 टियर का केक था ये, तो जो नीचे वाला केक था ना, सबसे पहले मैंने उसकी क्रम्ब कोटिंग किया और मैंने क्रम्ब कोटिंग करने के बाद ना इसको फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। और जब तक ये सेट हो रहा था, मैंने जो फॉन्डेंट का यूनिकॉर्न बनाना था वो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है फॉन्डेंट से काम करने में, पता नहीं लगता है उनको कि हमने कैसे फिगर्स बनानी है फॉन्डेंट की। तो ये सारा कुछ मैं आपको बिना टूल्स के बताने वाली हूँ और बिल्कुल भी किसी भी टूल का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम जो यूनिकॉर्न है उसका बॉडी स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फॉन्डेंट ले लिया है और नीचे मैंने कॉर्न फ्लोर डस्ट किया है। कॉर्नफ्लोर से बहुत ही अच्छे से ये सेटल हो जाता है फॉन्डेंट, टाइलोस पाउडर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। वो रोलिंग पिन से अच्छे से रोल कर लिया, तो पतले वाला रोलिंग पिन ही यूज़ करें फॉन्डेंट के लिए। तो अब मैंने ना इसको अच्छे से जब रोल किया तो इसको ना आपने पतला ही रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। और ये देखिए, मैंने एक स्केच बना के रखा था। यहाँ मैंने बटर पेपर के ऊपर स्केच बना लिया, आप नॉर्मल पेपर के ऊपर भी स्केच बना सकते हैं यूनिकॉर्न का। और फिर ना पेंसिल से मैंने ना थोड़े से इसके इम्प्रेशंस देने स्टार्ट किए। इससे क्या होगा ना, जो नीचे फॉन्डेंट है उस पे इम्प्रेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आप बड़ी ही आसानी से यूनिकॉर्न कट कर सकते हैं। एकदम प्रोफेशनल वाला आपका ये डेकोरेशन बन के रेडी होगा अगर आप इस तरीके से ये जो फिगर्स हैं वो बनाएंगे। कोई भी आपने फिगर बनानी है तो यही तरीका अपनाएं, बहुत ही बेस्ट है। ये देखिए, इंप्रेशंस आ गए हैं फॉन्डेंट के ऊपर। अब कोई भी कटर ले लें, मैंने यहाँ पे किसी भी फॉन्डेंट कटर का यूज़ नहीं किया है, ये नॉर्मल कटर है। जो पेपर कटर आता है मैंने वही यूज़ किया है, एक अलग से रखा है मैंने।
केक के लिए। तो ये देखिए हमारा जो यूनिकॉर्न है ये बन के इसका बाहर वाला पोर्शन रेडी हो गया है। अब हम यूनिकॉर्न का हॉर्न बनाने वाले हैं, जो उसका सींग होता है वो बनाएँगे। तो उसके लिए आपको इस तरीके से रोल कर लेना है। आपको ऊपर से थोड़ा-सा तीखा-सा करना है और फिर एक स्टिक की हेल्प से इस पे आपको इम्प्रेशंस दे देने हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से इसका ये सींग भी बन के रेडी हो गया है। और ये देखिए इस तरीके से आपको थोड़े-थोड़े दबा के इम्प्रेशंस देने हैं फॉन्डेंट के ऊपर। और फिर इसके अंदर ना आपको एक स्टिक डाल देनी है, जो कि ये टॉपर की तरह बन जाएगा और आपको जो केक के ऊपर लगाना है ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके अंदर ना कोई भी लंबी सी या फिर मीडियम साइज़ की आप स्टिक डाल सकते हैं, ताकि केक के ऊपर लगाना इसको आसान हो जाए। तो ये देखिए हमारा ये जो यूनिकॉर्न का हॉर्न है वो भी बन के रेडी हो गया है। तो अब हम यूनिकॉर्न के हेयर्स बनाने वाले हैं, तो हेयर्स हम मल्टी कलर में बनाएँगे। तो मैं आपको 1 से 2 हेयर्स बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने इसको इस तरीके से रोल कर लेना है फॉर्नेट को, और ऊपर से तीखा रखना है आपने, और नीचे से इसको कट कर लेना है। नीचे से थोड़ा-सा मोटा होना चाहिए और ऊपर से थोड़ा-सा तीखा-सा कोना-सा निकालना है इसका। और ये देखिए यूनिकॉर्न का हेयर बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे सारे हेयर्स बना लेने हैं। मल्टी कलर्ड में हमने ये हेयर्स बनाने हैं, क्योंकि ये जो यूनिकॉर्न होता है वो मल्टी कलर्ड होता है। तो ये देखिए ये मैंने बना के रख लिया है साइड में। अब हम बना लेते हैं यूनिकॉर्न के ईयर्स। तो ईयर्स बनाने के लिए उसके तो आपने इस तरीके से ना हथेलियों से इसको ऊपर से तीखा करना है और नीचे से बिल्कुल गोल रखना है। फिर आपको किसी भी फिंगर से इसको बीच में इम्प्रेशन दे देना है। तो ये देखिए यूनिकॉर्न का ईयर कितनी आसानी से बिना किसी मोल्ड के बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसको नीचे से कट करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैंने कटर से इसको थोड़ा सा उल्टा वी शेप में इसको कट किया है। देखिए इस तरीके से आपको इसको कट करना है और फिर इसको आपने स्टिक कर देना है, जोड़ देना है। तो ये देखिए कितना सुंदर शेप आया है यूनिकॉर्न के ईयर का। तो अब इसको हमने बीच में से पिंक करना है, तो उसके लिए मैंने पिंक कलर का फॉन्डेंट लिया और सेम जिस तरीके से हमने कान बनाया ना, उसी तरीके से हमने इसको बनाया है छोटे से साइज़ में। और ये इसके बीच में हम इसको जोड़ देंगे और ये देखिए यूनिकॉर्न का ईयर बन गया है। तो इस तरीके से आपने यूनिकॉर्न के पहले पार्ट्स बनाने हैं, और फिर जो हमने यूनिकॉर्न बना के रखा था ना, इसमें मैंने इसकी आँखें लगा दी हैं। और जब आपने इस यूनिकॉर्न के कान को चिपकाना है, तो इसके पीछे ना आपको ना पानी लगाना है। मैंने किसी भी ग्लू का यूज़ नहीं किया है, मैंने पानी का यूज़ किया है, और बस आपको इस तरीके से प्रेस करके चिपका देना है। तो ये देखिए यहाँ पे यूनिकॉर्न का कान चिपक चुका है, और ये देखिए कितना प्यारा यूनिकॉर्न लग रहा है ये। तो अभी हम लगा लेते हैं इसके हेयर्स, बाल जो हमने मल्टी कलर में बना के रखे थे वो हम इस पे लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से कान के पीछे से आपने इसके हेयर्स लगाने स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले इसके नीचे आप पानी लगा लें, थोड़ा-सा पानी लगाएँ, ज़्यादा पानी नहीं लगाना है फॉन्डेंट को, बिल्कुल आपने ब्रश से ही इसको पानी लगाना है, ताकि ये आसानी से चिपक जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पानी लगा रही हूँ इसको, और जिस भी शेप में आपने हेयर्स लगाने हैं आप उस शेप में लगा सकते हो। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने काम करना है, ताकि आपका काम खराब ना हो। तो ये देखिए मल्टी कलर में मैंने सारे हेयर्स लगा दिए और कितना प्यारा यूनिकॉर्न बन के रेडी हुआ है। अब जो क्रम्ब कोट किया था मैंने केक, वो फ्रिज में से निकाल दिया और उसके ऊपर मुझे पिंक कलर का व्हिप क्रीम लगाना था। तो मैंने व्हिप क्रीम में ना जेल कलर का यूज़ किया है, रोज़ पिंक कलर का। और इस व्हिप क्रीम को ना पैलेट नाइफ़ एंड स्क्रैपर की हेल्प से अच्छे से मैंने यहाँ पे फिनिशिंग दे दी, और इसकी जो साइड्स हैं ऊपर वाली वो भी अच्छे से मैंने यहाँ पे क्लीन कर ली। और इसके बाद ना मुझे यहाँ पे पैटर्न देना था, तो मैंने ब्रश लिया है जो ऑयल वाला ब्रश होता है, उसी से रफली यहाँ पे पैटर्न दे दिया था। और ये पैटर्न देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, आपको एकदम सॉफ्ट हैंड से ये पैटर्न देना होता है। तो ये हमारा जो नीचे वाला पार्ट है बन के रेडी है। अब ऊपर वाला पार्ट मैंने बना के रखा था, जो कि हाफ़ केजी का था। अब मैंने ना इसको इसके सेंटर में डॉवल डाली है, ठीक है? तो अभी मैं इसको साइड में रखूँगी डॉवल डाल के। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि 2 टियर की आपने असेंबली कैसे करनी है। सबसे पहले जो नीचे वाला हैवी पार्ट है वो रखना है, और फिर डॉवल से एक हाथ से डॉवल पकड़ के आपने केक को रखना है, और दूसरे हाथ से आपने जो पैलेट नाइफ़ है धीरे-धीरे से नीचे निकालना है। इस तरीके से ना आप बड़ी आसानी से ही इसके सेंटर में अच्छे से प्लेस कर पाएँगे केक को। और फिर आपने टॉवल को नीचे इंसर्ट करना है, और जितनी टॉवल नीचे गई उतनी
डॉवल पे क्रीम लग जाएगी, फिर डॉवल को आपने बाहर निकालना है और जिधर तक क्रीम लगी है ना, वहाँ तक आपने इस डॉवल को कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने फिर से इसी में डॉवल अटैच करनी है और पूरी नीचे तक डॉवल जानी चाहिए, अंदर तक जानी चाहिए, बाहर बिल्कुल भी डॉवल नहीं दिखनी चाहिए। और फिर ऊपर आपने यहाँ पे क्रीम लगा के इसको कवर कर देना है। तो चलिए अब हमने जो यूनिकॉर्न बनाया था उसके पीछे आपने वाइट चॉकलेट लगानी है और इस तरीके से आपने बड़ी आराम से यूनिकॉर्न को चिपकाना है। ध्यान रखें कि वाइट चॉकलेट लगा के चिपकाएँ। यहाँ इस जगह पे आपने पानी नहीं लगाना है क्योंकि व्हिप क्रीम में भी पानी ही होता है। आपका जो है ना चांसेस हैं फॉन्डेंट नीचे गिरने के, तो आपने व्हाइट चॉकलेट से एक बैरियर बनाना है क्रीम के बीच में और फॉन्डेंट के बीच में, और इससे आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है। ये देखिए कितनी आसानी से ये चिपक गया है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे गोल्डन लस्टर डस्ट से इसके हॉर्न को गोल्डन किया था। तो इस तरीके से आपने जो ये स्टिक लगाई थी नीचे इसके, उससे आपने केक को इंसर्ट करना है और ये देखिए इसका हॉर्न भी बड़ी आसानी से यहाँ पे लग चुका है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और बाकी मैंने ऊपर ना ये फ्लावर्स बनाए थे फॉन्डेंट के, ये मोल्ड से मैंने बनाए थे, तो ये भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। जैसा थीम था, जैसा डिज़ाइन था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये केक बनाया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये बनने के बाद मैंने इस पे कुछ बटरफ्लाइज़ वगैरह भी लगाई थी। तो ये फाइनल लुक है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये केक कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।